गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12 और ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम अच्छे से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और वो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो बेटा, आपने डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं और जो भौतिक अभिक्रियाएं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें हमें कुछ चेंजेस मिलेंगे। जैसे कि अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ये हमारे दैनिक जीवन के एग्जाम्पल हैं। लकड़ी का जलना, जंग लगना, पाचन अभिक्रिया जो हमारे शरीर में होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो पौधे करते हैं और भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए ये बैटरी से रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। इसी प्रकार से किण्वन अभिक्रिया, धुलाई और बेकिंग, ये सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं। इसमें अगर हम नोट करें तो हम देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या तो अवस्था में परिवर्तन होता है या रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है या कोई गैस निकलती है। ओके बच्चों, तो अगर ये सब क्रियाएं हो रही हैं इसका मतलब अभिक्रिया रासायनिक है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसके पश्चात अभिक्रिया के पश्चात उसे हम कहते हैं उत्पाद। सपोज ए कोई पदार्थ था जिससे बी बना, तो यहाँ पर ए क्या है, ए तो है अभिकारक और बी है आपका उत्पाद। ओके, और अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा भी निकल सकती है, कलर चेंज हो सकता है, ये सब हमने स्टडी कर लिया इसके अंदर। अब देखिए एग्जाम्पल समझाए हैं और इसकी वीडियो भी मैंने आपके पास सेंड करी कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सफ़ेद रंग का ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को हम Mg से दिखाते हैं और ऑक्सीजन को हम O2 से दिखाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ये गैस है बच्चों। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस लिखते हैं तो हम O2 लिखते हैं, क्योंकि ये इसकी अणु वाली अवस्था है, मॉलिक्यूल बन गया है ये इसका। ओके, तो इसलिए ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है मैग्नीशियम तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, MgO2 कोई नहीं लिखेगा, MgO। और ये हमने समझ लिया था कि क्यों हम MgO लिखेंगे, इसको MgO2 क्यों नहीं लिखेंगे। ओके बच्चों, तो रासायनिक समीकरण आपने समझी कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम जो हम लेफ्ट हैंड साइड दिखाते हैं वो आपके अभिकारक होते हैं और बनने के बाद जो हमें मिलता है वो उत्पाद होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। कई बार डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। जैसे आपने ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड देखा। ओके, तो ये देखिए आप क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन तो सिंपल ही है, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अगर हमारे प्रेक्षण ये हैं तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तनों को छांटना है। ये आप कई बार पढ़ते आए हैं। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। पानी का उबलना फिजिकल है, भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक नहीं है। कागज का फाड़ना भी रासायनिक नहीं है। दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपने दो अभिक्रियाएं छांट ली इसमें जो कि रासायनिक थी। अब आप देखिए दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद लिखना है। अभिकारक जो लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों और उत्पाद जो राइट हैंड साइड है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है और कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पाद हैं। ओके, मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है, तो यहाँ पर मीथेन ऑक्सीजन अभिकारक हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो उत्पाद हो गए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण दीजिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। किसी भी अभिक्रिया जिसमें गैस निकलती है उसका एग्जाम्पल आपने देना है। जैसे ZnCl2 प्लस H2। ओके, हाइड्रोजन गैस निकलती है, एग्जाम्पल आप देंगे। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, तो रंग में परिवर्तन आप यहाँ पे चमकीला तार होता है मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये आप दे सकते हैं। तो हमने ये देखा
कि कोई भी अभिक्रिया जिसमें चेंजेस आते हैं कलर में, तो आप मैग्नीशियम के ऑक्साइड का बता सकते हैं कि चमकीला मैग्नीशियम का रिबन वाइट कलर के मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है, इसमें भी आप जिंक वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि Zn+HCl करते हैं तो इसमें जो वेसल होता है वह हीटअप हो जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा निकलती है। तो ZnCl2+H2 वाला एग्जाम्पल में हीट निकलती है, ये आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप और भी एग्जाम्पल्स इसमें बता सकते हैं। अब देखिए, अंजलि की मम्मी गर्मी में गूंदा आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। तो ये परिवर्तन कैसा है, भौतिक या रासायनिक? तो बच्चों ये परिवर्तन रासायनिक है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसमें मौजूद जो तत्व थे इसमें ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एक्ट करा और जो था वो केमिकल रिएक्शन हो गया। ओके बच्चों, तो अच्छे से आप ध्यान से इसको वर्कशीट को करेंगे, आंसर्स को बिल्कुल। थैंक यू बच्चों।